Subject Environmental Studies, Class 2, Lecture 1, Chapter 8, Pollution, Subtopic Types of Pollution. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, today we will learn about pollution, and in this lecture we will discuss about types of pollution. So let's start. So open page number 53, chapter 8, pollution. Warm up. Take the activity which is right and cross the wrong one. आपने एक्टिविटीज़ पर टिक लगाना है जो राइट है और क्रॉस लगाना है जो रॉन्ग है. ओके, तो पहली पिक्चर में एक बच्चा क्या कर रहा है? पानी पौधों को दे रहा है. तो ये एक्टिविटी क्या है? राइट है. नेक्स्ट, ये बच्चा क्या कर रहा है? कूड़ा फेंक रहा है रास्ते में, और इसमें बच्चा डस्टबिन का यूज़ कर रहा है. नेक्स्ट पिक्चर में एक गर्ल क्या कर रही है? फ्लावर को तोड़ रही है. ओके, तो इस एक्टिविटी की जो आपको पिक्चर दिए है आपने टिक करना है राइट में और क्रॉस करना है रॉन्ग वाली एक्टिविटी पर. The world around us is our environment. It contains the land we live on, the water we drink, the air we breathe in, and the people around us. The process of making our environment dirty is called pollution. हमारे आसपास जो भी हमारी सराउंडिंग होती है वही हमारा एनवायरनमेंट होता है. ओके, हमारे आसपास का ही सराउंडिंग्स हमारा एनवायरनमेंट होता है. इसमें क्या आता है? लैंड जिस पर हम रहते हैं, पानी जो हम पीते हैं, एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं. ओके, और आसपास के लोग भी, हमारे जो आसपास लोग हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट में आएंगे. The process of making our environment dirty is called pollution. Pollution कब होता है? जब environment dirty होता है. Okay. So next is types of pollution. Pollution की बात हम कर रहे हैं. Pollution कब होता है? जब हमारा environment गंदा होता है, dirty हो जाता है. Okay. So कितने तरह का pollution होता है? Air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. ओके, तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे एयर pollution. Can you guess what makes the air dirty? We use many vehicles which make our lives more comfortable, such as cars, buses and motorcycles. All these vehicles produce harmful smoke. This smoke makes the air dirty. The dirty air is called polluted air. क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमारी एयर को क्या गंदा करता है? हम कई तरह के व्हीकल्स अपनी लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं. आपने आपको कंफर्टेबल रखने के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल जीने के लिए, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है तो हम कार, बसेस, मोटरसाइकिल्स का यूज़ करते हैं. इसके अलावा और भी व्हीकल्स का हम यूज़ करते हैं. तो इन व्हीकल्स से जो स्मोक निकलता है वो हार्मफुल स्मोक होता है. ओके, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता. तो उस स्मोक से जो एयर होती है वो डर्टी हो जाती है. ओके, इस तरह की स्मोक क्या करती है? एयर को पॉल्यूट करती है. तो इस डर्टी एयर को क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेड एयर. ओके, जब एयर
डर्टी हो जाती है तो उसे कहा जाता है, उस एयर को पॉल्यूटेड एयर। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 54। देयर आर सम कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर कुछ और कॉजेस दिए हैं, कुछ और कारण दिए हैं कि एयर किस वजह से पॉल्यूटेड होती है, किस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, स्मोक फ्रॉम फायर्स एंड फैक्ट्रीज, जो धुआं निकलता है फायर्स में से या फैक्ट्रीज में से, उसकी वजह से भी, उस स्मोक की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में से, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी हमारी एयर को पॉल्यूट करता है, पॉल्यूशन करता है, एयर पॉल्यूशन। ओके, बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो पॉल्यूट द एयर। पटाखे जो हम फोड़ते हैं, जलाते हैं, उससे भी एयर क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। ओके, पॉल्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन जब हम पटाखे जलाते हैं, उससे भी। ओके, डर्टी एयर इज हार्मफुल इफ वी ब्रीथ एयर दैट हैज डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, वी कैन फॉल सिक। डर्टी एयर हमारे लिए हार्मफुल होती है इफ वी ब्रीथ एयर दैट हैज डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, वी कैन फॉल सिक। अगर हम ऐसी एयर में सांस लेते हैं जिसमें डस्ट हो, स्मोक हो, जर्म्स हो, तो ऐसी एयर को जब हम लेते हैं, इससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉल्यूशन इज वाटर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन। ओके, वॉश योर हैंड्स विद सोप and water and collect the water in a bowl. What do you see? The water has become dirty. आपने क्या करना है, एक कटोरी लेनी है या एक प्याला लेना है। ओके, बाउल मीन्स कटोरी या प्याला। आपने क्या करना है, हाथ धोना है, और जो हाथ आपने धोया, पानी जो आपने यूज़ किया, हाथ धोए, उस पानी को ही कलेक्ट कर लेना है उस बाउल में। ओके, आप क्या देखते हैं, आपने जिस पानी से हाथ धोया उसी पानी को आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो पानी कैसा हो चुका है, गंदा हो चुका है, डर्टी हो चुका है। वेयर डज डर्टी वाटर गो? तो ये पानी कहाँ जाता है? इट मे गो इनटू अ रिवर और अ लेक इन योर सिटी। जो गंदा पानी होता है, डर्टी वाटर, कहाँ जाता है? ये या तो रिवर में या लेक में जा सकता है, जो भी आपके सिटी में है। ओके, डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो गो इनटू द रिवर, लेक, सी एट्सेट्रा एंड मेक देम पॉल्यूटेड। डर्टी वाटर जो भी हाउसेज या फैक्ट्रीज में से निकलता है, वो भी कहाँ जाता है? वो भी नदियों में, लेक में, सी या और कोई वाटर बॉडी में भी जाता है। ओके, और इससे क्या होता है, डर्टी वाटर से, जो भी फैक्ट्री या घरों में से निकला है गंदा पानी, उससे क्या होता है, उससे वाटर बॉडी जिसमें भी ये गया है उसे पॉल्यूटेड कर देता है, उसे पॉल्यूट कर देता है उस पानी को। ओके, डर्टी वाटर हार्म्स द फिश एंड प्लांट्स। डर्टी वाटर से क्या होता है, जो पानी में फिश होती हैं उसे, और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। द वाटर इन योर हाउस मे कम फ्रॉम द सेम लेक और रिवर, इट हैज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर वी ड्रिंक इट, अदरवाइज वी विल फॉल सिक। द वाटर इन योर हाउस मे कम फ्रॉम द सेम लेक और रिवर। जो पानी आपके घरों में भेजा जाता है, ओके, वो सेम लेक या रिवर से आ सकता है। ओके, it has to be clean before we drink it, otherwise we will fall sick. पानी पीने से पहले पानी को साफ़ करना होगा, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करेंगे पानी को तो ऐसा पानी पीने से भी हम बीमार हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा जब पानी आपके घर में भेजा जाता है, उससे पहले भी उसे साफ़ किया जाता है, लेकिन हमें भी उसे साफ़ करके ही पीना चाहिए।
Next is noise pollution. Okay, noise pollution, we hear different types of sounds. Some of them are pleasant and some are unpleasant. The unpleasant sound is called noise. हम बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ें रोज़ ही सुनते हैं. कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, वो हमारे लिए प्लेजेंट साउंड होती हैं, और कुछ अनप्लेजेंट जो तेज़ होती हैं और हमारे सुनने में अच्छी नहीं लगती. जो साउंड्स अनप्लेजेंट होती हैं, लाउड होती हैं, ऐसी साउंड को नॉइज़ कहा जाता है. द अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़. Horns of vehicles, loudspeakers and big machines make noise. व्हीकल से जो व्हीकल के हॉर्न्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं और बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उससे जो साउंड आती है उन्हें कहा जाता है नॉइज़. ओके, क्योंकि वो अनप्लेजेंट होती हैं और लाउड होती हैं. दीज ऑल कॉज नॉइज़ पोल्यूशन. इनके कारण क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ. ये हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, यानी हमारी हेल्थ पर भी असर डालती है. इट कैन मेक अस डेफ. वी शुड नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस. ऐसी आवाज़ें सुनने से क्या होता है? ऐसी आवाज़ों से हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है. कैसे पड़ता है? ऐसी आवाज़ों से डेफ यानी बहरे भी हो सकते हैं. वी शुड नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक. हमें तेज़ म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए. ओके, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस. ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है. ओके, सो टुडे वी विल डू word meaning of chapter 8. So make a format, write date here, chapter number, chapter name, pollution, day and classwork, then word meaning. So number one is is environment. ENVIRONMENT. Environment means पर्यावरण. Number two is pollution. POLLUTION. pollution यानी प्रदूषण. Next, number 3, vehicle. Vehicles, VEHICLES, vehicles यानी वाहन या फिर हम लिख सकते हैं गाड़ियाँ. ओके. Number 4, ball. BOWL. ball means प्याली या कटोरी. ओके. नेक्स्ट, number 5, noise. NOISE, noise यानी शोर. Number 6, burst. BURST. burst यानी फटना या फूटना. नेक्स्ट, number 7, causes. CAUSES, causes यानी कारण. So these are the word meaning of chapter 8. You have to write word meaning in your notebook. And today's homework, do page number 56. Question B, match the following. Number 1, car, bag, loudspeakers, dustbin, plastic, noise, garbage, smoke. Okay, so do page number 56, question B in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.